हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ कुछ बातें करने। काफ़ी टाइम से कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और उनको एड्रेस करना ज़रूरी था, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। इसीलिए आज मैं आई हूँ बातें करने। तो बातें ही करेंगे हम, और मैं कुछ अपना अनफिनिश्ड वर्क भी लेके आई हूँ साथ में, वो भी कंप्लीट करूँगी होपफुली। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबों को बहुत सारा थैंक्स गाइस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो आप सब लोगों ने जिन्होंने भी मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उन सबको मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, आगे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो आप टाइटल के हिसाब से मैंने कहा है कि मैं अपनी यूट्यूब स्ट्रगल के बारे में कुछ बात करूँगी, तो नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। वैसे तो मेरी अब तक की जो जर्नी है उसको मैं बहुत लंबी जर्नी नहीं कहूँगी, बहुत छोटी सी जर्नी है। तो इतनी छोटी सी जर्नी में स्ट्रगल्स के बारे में बात करना इज़ नॉट दैट मच रेलेवेंट। लेकिन क्यों मुझे इसके बारे में बात करना ज़रूरी लगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ व्यूअर्स को कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, टेक्निकल इश्यूज़। तो मुझे लगा कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों है। तो उसके पीछे मैं आपको अभी बताती हूँ रीज़न क्या है। तो मुझे एक दो व्यूअर्स ने कमेंट किया कि आपके वीडियोस की साउंड क्वालिटी काफ़ी पुअर है, तो उनको प्रॉपर ऑडिबल नहीं होता है। तो अब मुझे इनिशियली ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं उसको इमीडिएटली अपलोड होने के बाद पूरा का पूरा चेक करती हूँ, उनको सुनती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ ग्लिच आ जाता है वीडियो में अपलोड होने के बाद भी। तो वो इश्यूज़ ना आए, इसके लिए मैं अपलोड होने के डायरेक्ट बाद चेक करती हूँ, पूरा वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ कि प्रॉपरली वो अपलोड हुआ है या नहीं। तो एक दो वीडियोस में मेरे इनिशियल वीडियोस में थोड़ी देर के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो थोड़ी सर्टेन पीरियड के लिए था, वो फिर आगे रिजॉल्व हो गया। लेकिन उसके अलावा और कोई इशू मेरे वीडियोस में नहीं थे, साउंड को लेके स्पेशली नहीं था। मैं हर बार अपलोड होने के बाद सुनती हूँ, क्योंकि साउंड अगर प्रॉपर ऑडिबल नहीं है तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने जब भी अपलोड किया है और चेक किया है उसको, तो मैंने अपने हैंडसेट पे चेक किया है। तो मैंने किसी और हैंडसेट पे या किसी और के सिस्टम पे चेक नहीं किया। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम एक दो लोगों ने, फिर मुझे मेरे दोस्तों ने भी बोला कि एक दो दोस्तों ने कि ऐसा है, तो मैंने फिर मेरे पति के फ़ोन पे चेक किया तो मुझे साउंड थोड़ा कम लगा। फिर किसी और हैंडसेट पे मैंने चेक किया तो मुझे और साउंड कम लगा। तो अभी तक अब मुझे समझ में आया कि ये हैंडसेट का इशू है। तो खैर ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको ये इनकन्वीनियंस हो रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन रखा था अभी लेकिन लॉकडाउन के चलते मुझे वो भी मिल नहीं रहा है, और एक अच्छा क्वालिटी वाला एक्सटर्नल माइक मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। और जहाँ मिल रहा है वहाँ पे डिलीवरी अब 2 महीने बाद की दिखा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं है। मैंने जो मेरा चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब का चैनल वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है।
तो एक्चुअली ये मेरा स्ट्रगल स्टोरी है अब कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास सिवाय मेरे फ़ोन के कुछ भी नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं फ़ोन ही यूज़ करती हूँ, मैं कैमरा भी, मेरे पास कैमरा है और मैं कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ और फ़ोन का जो ये ईयरफोन वाला माइक है ना, वो माइक्रोफोन, मैं उस पर बात करने का प्रयास करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ वीडियो में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी को यूज़ करूँ ताकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा साउंड अट्रैक्ट ना हो और मेरी आवाज़ ज़्यादा उसमें ईज़ीली जाए और ज़्यादा क्लियर हो साउंड। तो वो है। तो इसके अलावा एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करती हूँ, हालांकि मैंने ऑर्डर किया हुआ है पर मुझे मिल नहीं रहा है। तो खैर वो एक रीज़न है। दूसरा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करने का रीज़न ये है कि एक तो युगांडा में हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट होके आती है। यहाँ पे हर एक चीज़ कंपेयर टू इंडिया दोगुने तिगुने दाम पे मिलते थे, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो दूसरी बात, जो चीज़ें चाहिए मुझे इक्विपमेंट लाइक ट्राइपॉड या रिंग लाइट या इस तरह की चीज़ें, वो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो पहली बात तो मैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ लूँगी तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। और दूसरी बात कि उनको फिर मुझे यहाँ पे या तो डंप करके जाना पड़ेगा या फिर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ले नहीं जा सकती मैं क्योंकि इंडिया ले जाने के लिए वो इक्विपमेंट्स मेरे को बहुत मुश्किल होंगे ले जाने में। ऑलरेडी मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ले जानी ही पड़ेंगी और वो मैं लगेज में डाल के कैसे ले जाऊँगी, आई डोंट नो। तो खैर वो एक वजह है कि मैंने उन सारे इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। और इंडिया में एक तो ऑप्शंस बहुत हैं, दूसरा एक्सपेंसिव नहीं है उतना। तो मैंने सोचा था जब मैं इंडिया जाऊंगी, क्योंकि मैं जाने ही वाली थी इंडिया, तो मैं जाऊंगी तब मैं इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करूंगी और फिर मैं अपना प्रॉपर सेटअप बनाऊंगी। पर वो हो नहीं पाया अभी। आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, मुझे माइक ही नहीं मिल रहा है। तो हालांकि मैं फिर कहूँगी कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, जो रियल स्टोरी है मेरी अभी इस वक्त वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो स्ट्रगल्स मैं फेस कर रही हूँ। तो ये एक बात है। तो फिर या तो ये होगा कि अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो मैं व्लॉग्स ना बनाऊँ और ना अपलोड करूँ, बिल्कुल गायब हो जाऊँ अपने चैनल से। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं अब कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। तो ये है। अब रही बात कैमरा यूज़ क्यों नहीं करती मैं, तो कैमरा जो है मेरे पास, एक तो अभी तक मैंने मास्टर नहीं किया है वो कैमरा यूज़ करने में, तो वो एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर मैं कैमरा यूज़ करूँगी तो मुझे हर एक क्लिप फिर बाद में उसको इंपोर्ट करना होगा मुझे लैपटॉप में, फिर लैपटॉप से मेरे फ़ोन में जहाँ मैं अपने सारे वीडियोस एडिट करती हूँ। क्योंकि ये एक एडिशनल टास्क होगा मेरे लिए। ऑलरेडी मेरे लिए जो मेरा शूटिंग और एडिटिंग है व्लॉग्स का, वो एक टास्क है जिसको करने के लिए मुझे वीकेंड तक का इंतज़ार करना पड़ता है। और रात को मैं करती हूँ, मतलब सबके सोने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मैं करती हूँ ये सब काम। तो हफ्ते में एक ही बार कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बाकी दिन मुझे फिर सुबह उठना भी होता है, तो मैं ये दोनों टाइमिंग नहीं कर सकती मैनेज। तो ये है। तो कैमरा अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए वो एडिशनल ट्रांसफरिंग का काम हो जाएगा। फिर मैं 1 घंटा उसमें दूँगी, फिर दूसरे घंटे में मैं शूट करूँगी, तो मेरी पूरी रात इसी में चली जाएगी। तो वो भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं रात भर जाग के काम नहीं कर पाऊँगी। इस वक्त ऑलरेडी मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं करना है। तो मैं नहीं कर सकती बीमार पड़ना अफोर्ड। और मैं एक एडिशनल टास्क मैंने लिया हुआ है यूट्यूब का अपने लिए,
तो उसके लिए मुझे रात में जागना ही पड़ता है। तो मैंने अभी क्या किया ना, मैंने एक रूटीन सेट किया है अपना कि मैं वीकेंड पे रात को जाग के शूट कर लूँगी अपने व्लॉग, और दिन भर में कभी भी मैं एडिट कर लेती हूँ। मतलब 70 to 90% मेरा फ़ोन पे एडिटिंग कभी भी हो जाता है, लाइक चलते फिरते, खाना खिलाते, खाना बनाते, मतलब लेटी हूँ, अगर मैं कुछ खास काम नहीं कर रही हूँ तो मैं एडिट कर लेती हूँ बिना डिस्टर्बेंस के। अगर कोई आसपास है भी तो भी मैं एडिट कर लेती हूँ। सिर्फ वॉइस ओवर्स के काम के लिए मुझे थोड़ा अलग टाइम चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए और थोड़ी शांति चाहिए होती है। लेकिन ज़्यादातर एडिटिंग के काम मैं दिन भर में कर लेती हूँ, तो वो मैं फ़ोन पे करती हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी हैंडी होता है। और लेकिन अगर कैमरे से शूट किया तो लैपटॉप में जाएगा, लैपटॉप से फिर फ़ोन में आएगा, ये एक ट्रांसफ़र करने का एडिशनल काम होता है। और अगर आपके जो क्लिप्स हैं वो लंबे हैं तो ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये इसलिए मैं नहीं करती। अब मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं। तो खैर ये एक यूट्यूब का मेरा अब तक का स्ट्रगल है। एक और बात है कि जो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था तब बहुत ही क्रूशियल टाइम था मेरी लाइफ का। मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी गोवो को लेके, और मुझे याद है मेरे ख्याल से मैं 6th या 7th मंथ में थी उस वक्त, जब मैंने अपना इनिशियल व्लॉग शूट किया था। और हाँ, यही टाइम रहा होगा। और आपका अटेंशन मैं ड्रैग करना चाहूँगी एक दो खास व्लॉग्स के लिए। वो एक्चुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 2 पार्ट्स में है। वो है अफ्रीकन क्राफ्ट मार्केट का जो मेरा व्लॉग है 2 पार्ट में, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी कि वो व्लॉग मैंने बहुत ही वो व्लॉग मैंने बहुत ही मुश्किल से शूट किया था, क्योंकि हाँ, मैं उस वक्त 6th या 7th मंथ प्रेगनेंसी में थी अपने, और मुझे बुगांडा रोड जाके वो शूट करना था पूरा व्लॉग। और चैलेंज ये था कि मुझे 2 घंटे के अंदर वो शूट करना था, क्योंकि आने जाने में 1 घंटा लगता है, मतलब आने में जाने में दोनों मिला के 1 घंटा जोड़ लीजिए। और 4 घंटे का निकू का स्कूल होता था उस टाइम पे। तो उस स्कूल के टाइम पे मैं गई थी अकेले टैक्सी से, और 2 घंटे में फटाफट शूट करके मैक्सिमम कवर करके मुझे वापस भी लौटना था उसके स्कूल से लौटने के टाइम के पहले। तो और मैं बहुत थक गई थी उस दिन, क्योंकि मैं पूरा 2 घंटे लगातार चल रही थी पूरे मार्केट बहुत बड़ा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है दोनों पार्ट तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं लिंक हो सकता है शेयर कर दूँ इसमें। तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही अपना रखा है कैमरे में, और ना ही मैंने उसके बारे में बात की है कि मैं इस कंडीशन में शूट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, वो एक्चुअली में मेरे लिए बहुत टफ़ था, और वो इसलिए ज़रूरी था उस वक्त करना, क्योंकि अगर मैं एडवांस स्टेज में पहुँचती हूँ प्रेगनेंसी के, तो मुझे बाहर निकलना फिर बंद हो जाएगा। और अफ्रीकन क्राफ्ट मार्केट शूट ना कर पाना और ना दिखा पाना चैनल में मेरे लिए बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे हूँ तो ये तो बनता ही है, क्राफ्ट मार्केट कवर करना बहुत बनता है, और उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने ब्लॉग्स में बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये सब इतना मैंने उठाया कष्ट। तो खैर ये सब बता के मैं कोई आपकी सिंपैथी नहीं चाहती। मैं बस ये बता रही हूँ कि मुझे ये करना था, मेरे अंदर वो पैशन उस वक्त था कि मुझे करना है और मुझे ये शेयर करना ही है, अपलोड करना ही है अपने चैनल पे। तो ये सब इसलिए मैंने किया। तो ये भी मेरे स्ट्रगल में ऐड करूँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ इक्विपमेंट्स को लेके थोड़ा इशू हो रहा है मुझे, और वो भी रिज़ॉल्व कर दूँगी मैं, डोंट वरी। क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में अभी चल रहा है
जिसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स ज़रूर चाहिए होंगे। हालांकि अभी वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, वो एक आइडिया है, तो मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका और मैं नहीं अपलोड कर पाई उसको, तो फिर मतलब नहीं बनता उसका बात करने का। तो वो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, उसके बिना मैं नहीं कर सकती। अभी तक क्या है ना कि मैं सारी चीज़ें जुगाड़ से कर रही हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं कैमरे के पीछे अपना मग रख के अपना कॉफ़ी मग रख के मैं उसको हाइट देती हूँ या शूट करती हूँ। कभी हुआ तो मैं आपको अपना जुगाड़ू सेटअप दिखाऊंगी शूट करके। तो खैर वो एक बात है। तो इस तरह से अभी तक मैंने शुरुआत से अभी तक मैंने काम किया है, बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू करके। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप लोग इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ, अपने शेयर्स के साथ और सब्सक्राइबर काउंट्स के साथ, तो डेफिनेटली मैं अच्छा करूँगी। वैसे भी मैं अच्छा करूँगी, क्योंकि एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे इसमें अच्छा करना है तो करना है। तो खैर, यही स्ट्रगल की बात। लाइफ अपडेट के बारे में बात, तो ये भी एक्चुअली ज़रूरी नहीं है बात करना, लेकिन चूँकि मैं काफ़ी कुछ अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे लाइफ के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए कि मैं अभी किन चीज़ों से गुज़र रही हूँ। तो मैं एक बैंकर हूँ, और इंडिया में मैं मेरे बैंक में गोवा में पोस्टेड हूँ। मेरे हस्बैंड भी वहीं पोस्टेड थे, तो हस्बैंड के फॉरेन असाइनमेंट पे मैं यहाँ पे आई हूँ उनके साथ। उनका 3 साल का असाइनमेंट है, जो सितंबर 2018 से शुरू हुआ। हम लोग यहाँ पे तभी ही आए थे, और जब ये सारी बातें हुई तो मैंने अपने बैंक में 2 साल का सबैटिकल लीव अप्लाई किया था, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। और सीधे मेरे बैंक में तो एटलीस्ट जो चेयरपर्सन होते हैं, वो अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस पर सैंक्शन के लिए। तो मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि मेरा ये लीव जो है वो सैंक्शन होगा। और 2 साल मतलब पूरे करियर में आप 2 साल की लीव ले सकते हैं, जो मैंने एक साथ ले ली। ठीक है, आप 3 महीने ले सकते हैं, आप 6 महीने ले सकते हैं, आप 1 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका रीज़न क्या है लीव का। तो मेरा रीज़न ही यही था कि मुझे इंडिया के बाहर जाना था, और 2 साल भी मेरे लिए कम है, क्योंकि 3 साल की पोस्टिंग है हस्बैंड की। तो लेकिन मैक्सिमम जो मिल सकता है वही ले पाएंगे, तो मैंने वो ले लिया, और मुझे मिल गया लकीली। और मुझे एक डेट देनी थी, तो मैंने जुलाई की डेट दे दी थी, तो जुलाई से मुझे सैंक्शन हो गया। और हम यहाँ आए हैं सितंबर में, क्योंकि एम्बेसी में कुछ पेपर अटक गए थे, तो 3 महीने का डिले हो गया था। 3 महीने की मेरी छुट्टी इंडिया में ही बर्बाद हो गई। तो खैर हम लोग फिर आ गए सितंबर में। तो तब से अब 2020, अब जुलाई 2020 में मुझे ज्वाइन करना था, मेरी छुट्टी ख़त्म। लेकिन इस बीच में गोगो आ गया। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे वहाँ पे पालूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, घर, ऑफिस, बच्चे, और मेरे सास ससुर भी होंगे मेरे साथ, और वो ओल्ड एज में हैं। तो कहने को मेरे पास 4 लोग होंगे जिनकी देखभाल मुझे अकेले करनी है, क्योंकि हस्बैंड तो अभी आएंगे नहीं, उनको अभी 1-2 साल और रहना है यहाँ पे। तो खैर फिर भी जाना तो था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि काफ़ी कुछ प्लान कर रही थी। लेकिन बीच में एक और बात हो गई, हमारी पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है वही चेंज हो गई है। कोविड आ गया, कोविड-19। तो अब इसकी वजह से सारी चीज़ें, सारे इक्वेशन सब बदल गए। अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ स्टक हो गई हूँ।
और फिर भी मुझे ज्वाइन तो करना है किसी भी कीमत पे। मेरे को सबैटिकल लीव के साथ कोई और छुट्टी नहीं मिल सकती है, मुझे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं कोई और छुट्टी ले सकती हूँ। तो ये इशू है, लेकिन अब जा तो सकती नहीं हूँ मैं इस कंडीशन में। तो मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट वापस से किया है, आज ही एक्चुअली किया है आज। तो आज से ठीक 1 महीने बाद मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे उनको इंटीमेट करना था कि मेरी ज्वाइनिंग का मैं क्या कर रही हूँ। तो अब चूँकि ये एक एडिशनल प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने सारी बातें लिख के आज फाइनली लेटर लिख दिया। मुझे एक्चुअली लेटर तक लिखने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अच्छा खासा लंबा लेटर हो गया, और इस तरह के ऑफिशियल लेटर्स ड्राफ्ट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको एकांत चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, और पूरा दिन आप दोनों बच्चों में घिरे रहते हो। मेरा रूटीन इतना गड़बड़ है पूरे दिन का कि मैं कभी कभी हस्बैंड के ऑफिस आने के बाद नहाने जाती हूँ। मैं पूरे दिन नहा नहीं पाती हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं, अब दोनों को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती नहाने। ऑब्वियसली रेबेका है, हाउस हेल्प है, पर उनके ऊपर मैं छोड़ती नहीं, क्योंकि निक्कू बहुत शैतानी करता है और गोगो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं दोनों को जल्दी छोड़ के नहीं जाती। जब दोनों सोते हैं तब मैं जाती हूँ नहाने या इस तरह के कुछ काम करने जहाँ पे मैं नहीं हूँ सीन में। तो ये है लाइफ अपडेट कि अब मुझे इंडिया जाने में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा जो बैंक है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या रिस्पॉन्स देगा इसके ऊपर। क्या वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या मटर्निटी लीव ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक टेंशन है, और कब तक ये नॉर्मल होगा और कब मैं जा पाऊँगी। इनफैक्ट जाना भी एक टेंशन ही है, क्योंकि वो आसान काम नहीं है मेरे लिए। अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत टेंस्ड हो जाती हूँ, तो मैं जल्दी सोचती नहीं। इसलिए शायद क्योंकि मैंने अपने आप को एक काम में डुबो के रखा हुआ है। तो यस, तो ये लाइफ अपडेट है मेरी, जो कि ऐसी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और पता नहीं कि इस दौरान में मैं कितना अपने आप को सेम रख पाती हूँ। तो या अब ये अनफिनिश्ड जो काम है मेरा, वो मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है। अगले हफ्ते मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वैसे तो मैं सरप्राइजेज़ नहीं देती हूँ, पर ये पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल ही मैं ये देने वाली थी। मैंने इसको पिछले साल शुरू किया था या उसके बाद शुरू किया था, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कब शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मैं इसको पूरा नहीं कर पाई। तो पति को इसके बारे में नहीं पता है। तो अब चूँकि ये 90% हो गया है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देना बाकी है, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ये भी कर लूँ, क्योंकि अब 1 हफ़्ता ही बचा है और मुझे ये कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। तो ये एक सरप्राइज़ है जो मैं कर रही हूँ तैयार अपने पति देव के लिए। देखते हैं कि कितना उनको अच्छा लगता है। मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल रही हूँ, और भी देखते हैं कि कितना हो पाता है। लेट्स जस्ट डू इट। एक टाइम था जब मैं स्केचिंग करती थी, और हालांकि पहले भी मुझे इतना ही टाइम लगता था कोई स्केच फिनिश करने में, लेकिन
पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें भी इतना ही यही इशू हो रहा है कि टाइम पे फिनिश नहीं हो पा रहा है। और अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये पूरे हफ्ते अगर मुझे जाग के करना पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो एक ना बात बताना मैं आप लोग को भूल गई कि मेरी जो यूट्यूब की जर्नी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती थी कि अभी तक क्या है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अबाउट जब मेरे 100 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले थे तब तक मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था, फैमिली को तो खैर अभी तक नहीं पता है। तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो लोग रिएक्ट करेंगे या वो क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको बताऊं कि अच्छा मेरा एक चैनल है। तो अब मेरी फैमिली को तो अभी तक नहीं पता है, फैमिली को और रिश्तेदारों को, मेरी मम्मी को, मेरे भैया को या मेरे इन लॉज को, किसी को भी नहीं पता है। फैमिली के नाम पर सिर्फ हस्बैंड को पता है, क्योंकि वो थ्रू आउट मेरे साथ रहे हैं तो उनको सब पता है। अदरवाइज़ और किसी को नहीं पता है। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, अभी देखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरे पेज पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो रेड कलर में आपने देखा है सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन आएगा और फिर एक बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको ऑल बेल आइकन पे क्लिक करना है।
तो आपको ये नोटिफिकेशंस का इनबॉक्स खुलेगा। ऐसा करने के बाद से आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन